अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अमजद गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद गुल। अमेज़न को कौन नहीं जानता? पूरी दुनिया में अमेज़न को बेइंतहा कामयाबी मिली है और अमेज़न पर लाखों करोड़ों के हिसाब से सेलर्स मौजूद हैं और उनके बिजनेसेस चल रहे हैं। ज़्यादातर जो सेलर्स हैं वो अमेज़न पर रूटीन के या डेली काम करने के लिए वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर करते हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में वर्चुअल असिस्टेंट्स की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में भी अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मच रहा है और लोग चाहते हैं कि वो इस काम की तरफ आएँ। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको समझा सकूं और रहनुमाई दे सकूं अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन कौन सी बुनियादी स्किल्स होती हैं जिनका सीखना बहुत ज़रूरी है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बगैर आप ये काम शुरू नहीं कर सकते। एक्सेलेंट कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि अमेज़न के जो बिजनेस ओनर हैं या सेलर्स हैं, ये लोग जो है वो पाकिस्तान में तो कम हैं लेकिन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, सारी बात है। तो इनका जो बेसिक जो है वो कम्युनिकेशन का तरीका होता नहीं है कि जो बातचीत करनी है ना इन्होंने वो अंग्रेज़ी में करनी है। ज़ाहिर बात है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो सेलर अमेरिका में बैठे हुए हैं या जो यूरोप में या अफ्रीका में बैठे हुए हैं वो उर्दू में बात करें। तो जो बिज़नेस लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है। तो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए जो बुनियादी बात इंतहाई अहम है वो ये है कि आपको अंग्रेज़ी ज़बान आनी चाहिए। बहुत अच्छी बेशक ना आए, बहुत अच्छी ग्रामर बेशक ना आए, लेकिन एटलीस्ट आप समझ सकते हो कि वो आपको क्या बोल रहा है और आप उसके बदले में उसको क्या जवाब देना चाह रहे हैं। तो अंग्रेज़ी ज़बान को सीखना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि इसके लिए आपको जो है वो एक्सेलेंट रियल वर्ल्ड कंप्यूटर स्किल्स चाहिए होती हैं। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ लिया और आपने बोला बस ठीक है मुझे ये काम आता है। नहीं, आपको प्रॉपर कंप्यूटर की स्किल आनी चाहिए। यानी कि एवरीडे जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं ना हम, यानी कि कम्प्लीटली विंडोज़ वगैरह उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहे होते हैं और जो अमेज़न का डैशबोर्ड कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हाई एंड जो पुराने एक्सपीरियंस जो वी होते हैं वो इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं वो कैसे होती हैं, मार्केटिंग कैसे होती है। तो बेसिकली ये सारी स्किल्स होती हैं ना कंप्यूटर बेस्ड। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम क्या ये काम मोबाइल पे कर सकते हैं? नहीं, आप मोबाइल पे ये काम नहीं कर सकते। आपको कंप्यूटर जो है वो लाजमी चाहिए है इन स्किल्स को जो है वो सही तरीके से समझने में और इसको इस पर जो है वो अमल करने में। यानी कि क्लाइंट का जब आप काम आएगा ना क्लाइंट का, तो वो आप सिर्फ मोबाइल से नहीं करके दे सकते, आपको कंप्यूटर चाहिए होगा उसके लिए। इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि जो भी डेटा आपको मिलेगा क्लाइंट की तरफ से या जो भी आप काम करके क्लाइंट को देंगे तो उसको कैसे भेजेंगे? इंटरनेट के थ्रू भेजेंगे, ज़ाहिर बात है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा स्पीड बेशक ना हो इंटरनेट की, लेकिन आपको एक एवरेज जो है वो अपलोड डाउनलोड स्पीड जो है वो चाहिए है ताकि एटलीस्ट आप जो है वो क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकें। क्लाइंट अगर आपको फाइल्स भेज रहा है तो आपको रिसीव कर सकें और आप उन फाइल पर काम करके या अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दोबारा जो है वो अपलोड कर सकें उसके पास, क्लाइंट के पास। ठीक है ना, तो इंटरनेट आपके पास चाहिए बुनियादी एक एवरेज स्पीड का। इसके बगैर जो है वो आप अगेन ये काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जब आपको कस्टमर या क्लाइंट काम देगा तो वो सॉफ्टवेयर या टूल्स आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, उसके पास तो वो नहीं है। अगर सोचे ना उस बात, अगर उसके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं तो वो आपको काम क्यों दे? तो ठीक है, आपके पास स्किल तो होगी, लेकिन ये जो टूल्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हिलियन प्लान आ जाता है या जंगल स्काउट आ जाता है या और जो अदर जो है वो टूल्स हैं अमेज़न पर काम करने के, वो सब जो हैं सेलर्स जो है वो खुद उसकी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। ठीक है, यानी कि आप, तो बेसिकली आप जो है वो इन सॉफ्टवेयर्स की सब्सक्रिप्शन जो है वो खरीदेंगे। एक तरह से समझ लें कि बिजनेस कॉस्ट होती है एक तरह से ये। ठीक है, तो इस वीडियो में भी मैं लिंक में भी मैं डाल दूंगा कि मेरे पास जंगल स्काउट के और जो है वो हीलियम 10 के डिस्काउंटेड कोड्स जो हैं वो मौजूद हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आप उनके थ्रू जाएं, आपको 50% और 10% और 30% डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है उन सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो महीने में जब चाहे आप कैंसिल कर दें। तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अपना जो है आपका एजुकेशन लेवल क्या है? ठीक है, यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास होनी चाहिए या कम से कम इंटरमीडिएट की तालीम आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, ये लाजमी नहीं है, लेकिन ये अगर हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, विद हाई ब्रेन पावर मैंने बोला है। क्यों? क्योंकि ये जो काम है ना बड़ा टेक्निकल काम है, ये समझिए दिमागी काम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, रिसर्च करनी पड़ती हैं। अगर तो
ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये डिग्री होगी तो ही आप ये काम कर पाएंगे। हो सकता है आपने मैट्रिक किया हो लेकिन फिर भी आप में अच्छी समझ हो कंप्यूटर की और चीज़ों को समझते हो, प्रोसेस को समझते हो, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल गाइडलाइन के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हों तो बेहतर है। डिग्री हो तो बेहतर है, इंटरमीडिएट है तो बेहतर है, लेकिन हाई ब्रेन पावर बहुत ज़रूरी है। वो क्या कि आप जो है ना वो प्रोसेसेस को समझ सकें, ठीक है, यानी कि लॉजिकल जो गलतियाँ होती हैं ना उन गलतियों को पिक कर सकें, खामियों को तलाश कर सकें, हल ढूंढ सकें चीज़ों का, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो समझ लें कि आपकी दिमागी सलाहियतें होती हैं जिनसे आप हल निकालते हैं चीज़ों का। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस और कम्युनिकेशन स्किल। तो कस्टमर जब से बात करेगा ना, समझिए कस्टमर की आपने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है, कस्टमर को अपने अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है और कस्टमर से कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखनी है। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए है कस्टमर से तो आप उसको इमीडिएटली कम्युनिकेट कर दें। अगर कस्टमर ने आपको एक काम से बोला है कि जी मुझे काम जो है वो हफ्ते को ये डिलीवर कर देना, और आपसे अगर वो काम नहीं हो रहा, कोई इशू आ गया है, कंप्यूटर में कोई मसला हो गया है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, कुछ भी इशू आ गया, आप एटलीस्ट कस्टमर को कम्युनिकेट कर दें कि देखिए ये जो है मैं हफ्ते को डिलीवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ये इशू आ गया है। तो क्या होगा, कस्टमर हो सकता है आपसे नाराज़ भी हो, लेकिन ये कि उसको जो है वो मालूम हो जाएगा कि हाँ मेरा काम इस तारीख को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हफ्ते वाले दिन उसको बोलेंगे कि ये काम नहीं हो सकता क्योंकि मुझे ये मसला हो गया था, वो मसला हो गया था, फिर वो कस्टमर आपसे नाराज़ हो जाएगा कि मुझे इसने बताया नहीं। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कस्टमर की और आपकी। और सर्विस अगेन के जो आपने कमिट किया है वो आप ज़रूर उसको दें, ईमानदारी से काम करें, ठीक है। इस काम में ठहरने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसको बोलते हैं पेशेंस, यानी कि सब्र। यानी कि आपने जल्दी या ना जल्दी जल्दी नहीं करना कि बस जो है फौरी तौर पर मुझे अभी काम मिल जाए, अभी बस मुझे बहुत सारे क्लाइंट आ जाएं, बहुत सारे पैसे आ जाएं, ऐसे नहीं होगा ये काम। इससे हमको पेशेंस चाहिए। स्लोली स्लोली जो है वो आपको काम करना पड़ेगा। स्लोली स्लोली आपको एक कस्टमर मिलेगा, दूसरा कस्टमर मिलेगा, फिर आप वहाँ से बिल्ड करेंगे और स्लोली स्लोली आप इस पोजीशन में होंगे कि अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में आपके पास 4 5 6 10 क्लाइंट इस तरह के आ जाएंगे जो आपको रेगुलर काम देने शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये पहले दिन से नहीं होगा, उसमें पेशेंस चाहिए होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, एबिलिटी टू फोकस ऑन टारगेट। वो क्या, वो ये कि जो आपका टारगेट है ना, जो आपने सोचा हो कि मैंने मिसाल के तौर पर मैंने 10 क्लाइंट लेने हैं, ठीक है, और मैंने 6 महीने में लेना है, तो फिर आपने उस टारगेट के ऊपर काम करना है। ये नहीं कि सिर्फ मैंने सोच के बैठ गया कि हाँ जी मुझे 10 क्लाइंट आएंगे 6 महीने में, और खुद ब खुद तो नहीं आ जाएंगे ना, आपको काम करना पड़ेगा ना, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, अपने आपको पिच करना पड़ेगा। तो पेशेंस एंड एबिलिटी टू फोकस ऑन टारगेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। आपको डेबिट कार्ड चाहिए या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, या आपको पेपर का अकाउंट चाहिए, ठीक है, या पहले होता था ट्रांसफर वाइज, अब उसका नाम चेंज हो गया वाइज, बैंक का अकाउंट चाहिए आपको। पाकिस्तान में जो है वो फ्रीलांस बैंक अकाउंट बनने शुरू हो गए हैं फ्री, तो वो भी आप खोल सकते हैं। ये बेसिकली आपको मेथड चाहिए, ये है पेमेंट प्रोसेसिंग मेथड है कि आप पैसे उसको कैसे देंगे, सब्सक्रिप्शन आपको कैसे मिलेगी। और इसी तरह से जब आप क्लाइंट का काम कर देंगे तो क्लाइंट जब आपको पेमेंट करेगा तो कैसे पेमेंट करेगा आपको, हवा में तो नहीं करेगा ना, किसी न किसी अकाउंट में डालेगा ना पैसे वो, ठीक है ना। नॉर्मली जो है वो आप फ्रीलांस जो वेबसाइट होती हैं, मार्केट प्लेसेस होती हैं, उन पर आप काम कंप्लीट करते हैं, पेमेंट जो है वो क्लाइंट मार्केट प्लेसेस को देता है, मार्केट प्लेसेस जो है वो फिर आपके अकाउंट में डाल देती हैं पैसे। क्लाइंट आपको कहाँ से मिलेंगे, क्लाइंट कोई आपको दरवाजे पे आकर नॉक तो नहीं करेगा ना कि भाई मुझे ये काम करवाना है, और ना ही आप दरवाजे दरवाजे घूमेंगे कि मुझे हमें काम करवा लो काम करवा लो। तो वही आप जाएंगे ना मार्केट प्लेसेस के अंदर। मार्केट प्लेसेस कौन सी हैं, फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है और मैनी अदर मार्केट प्लेसेस, ठीक है। तो आपको वहाँ पर जाकर अपना फ्रीलांस का अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो ये समझ लें कि ये पूरे प्रोसेस हैं, इसके बगैर जो है वो आप वीए का काम शुरू नहीं कर सकते। तो यहाँ 1 मिनट के लिए ज़रा ठहरें और सोचें कि जो मैंने आपको स्टेप बताए सारे, क्या इन तमाम स्टेप पूरा उतरते हैं, क्या आप ये काम कर सकते हैं। अगर तो आप ये काम कर सकते हैं फिर आप आगे बढ़ें, और अगर आपके पास ये स्टेप भी आप नहीं पूरा कर पाते तो मेरा मशवरा ये कि पहले आप ये स्टेप पूरे करें। जब ये स्टेप पूरे हो जाएंगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाएं। कैन आई स्टार्ट वर्किंग एज ए वीए आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोस। यानी हर बंदे का सवाल होता है कि यार मैं ये वीडियो सीखने के बाद फौरी तौर पर जो है मैं वीए काम शुरू कर सकता हूँ। इसका जवाब है यस एंड नो, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ ये बात, इससे बोल रहा हूँ पहले मैं ये स्लाइड पूरी पढ़ देता हूँ। सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग विद बेसिक स्किल्स, ठीक है ना। कुछ लोगों ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया इसके साथ। इन वीडियो को देखने के बाद वो उन्होंने जो है ना वो शुरू की जो बेसिक सर्विस होती है ना, कस्टमर सर्विसेज, लिस्टिंग क्रिएशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, शिपिंग लेबल्स, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह की जो बेसिक स्किल्स होती हैं ना वो उन्होंने वही ऑफर करनी शुरू कर दिया, उनको काम मिलना शुरू हो गया। कुछ तो इस तरह के हैं, लेकिन देखिए उनको ऐसे आसानी से नहीं मिल गया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने टाइम लगाया, ठीक है। इन इस वीडियो देखने के बाद फिर उन्होंने प्रैक्टिकली अपने स्किल को इम्प्रूव भी किया, ठीक है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स ओन एबिलिटी ना, एंड देन दे आर विलिंग टू, दिस इज द की थिंग ना, एंड आर दे विलिंग टू स्पेंड ऑन लर्निंग, ठीक है ना। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ बड़ी अहम है। एक तो ये होता है कि
हर आदमी की जो है ना स्किल वेरी करती है। कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को बहुत अच्छे से पिक कर लेते हैं, बहुत जल्दी से उन चीज़ों को समझ जाते हैं और फिर वो उस काम में मास्टर बन जाते हैं। उनको स्किल जो है वो ऐसी हो जाती है कि उनको लोग पैसे देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही समझ लें कि वो चीज़ों को सही तरह से पिक नहीं कर पाते, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है। ठीक है। उनको स्टेप बाय स्टेप जो है ना एक चीज़ बतानी होती है। तो अब ये वो लोग क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके साथ मैं बता रहा हूँ कि वो आज दे विलिंग टू स्पेंड ऑन लर्निंग। ठीक है। ये इनको फिर जो है वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए होती है। इनको जो है वो क्योंकि ये खुद से नहीं कर पा रहे होते, तो इनको स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेनिंग चाहिए होती है, किसी बंदे का साथ चाहिए होता है जो उनको एक एक जो है स्टेप बताए। तो अगेन जब बंदा भी इनको एक एक स्टेप बताएगा, वो अपना टाइम लगाएगा ना, तो वो जब अपना टाइम लगाएगा तो कुछ ना कुछ पैसे तो मांगेगा ना आपसे। ठीक है ना। तो ये अगेन डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। इन वीडियो को देखने के बाद जो है वो आप बेसिक स्किल्स जो है वो अपनी एज ए फ्रीलांसर ऑफर कर सकते हैं। ये इसका एक जवाब है। और बाकी अगेन इसकी आपकी अपनी मेहनत है कि आप कितना इसके ऊपर टाइम लगाते हैं और कितना जो है वो स्किल सीखते हैं और कितनी महारत पैदा करते हैं अपने ऊपर। ठीक है। हु शुड वॉच दीज वीडियोज। अच्छा, तो कौन देखे इसको, किसको देखना चाहिए? तो इसको मैं आसान जबान में ये बोलता हूँ कि एवरीवन लुकिंग टू स्टार्ट ट्रेनिंग टू बिकम अमेजन वी है। यानी कि चाहे वो मेरी ट्रेनिंग कर रहा हो, ये ट्रेनिंग नहीं, इसके अलावा जो मैं एडवांस ट्रेनिंग करवाता हूँ, वो ट्रेनिंग में जाए, या जो पाकिस्तान में या वैसी पूरी दुनिया में जो लोग ऑफर कर रहे हैं कोई, बल्कि पाकिस्तान में लाख, सवा लाख, 1.5 लाख ले रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में तो 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार जो है वो डॉलर मांग रहे हैं इन ट्रेनिंग्स के। तो उन ट्रेनिंग में जाने से पहले जो है मैं ये बोलता हूँ हर बंदे को कि पहले आप ये सीरीज़ देखना। ये नहीं कि मैंने बनाई है तो इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं, ये सीरीज़ आप देख लेंगे ना एक बार, तो आप की जो कन्फ्यूजन है ना वो सारी खत्म हो जाएगी। आपको मालूम हो जाएगा ये काम है क्या। और सबसे जो अहम चीज़ है ना वो ये है कि इसमें बहुत ही कम पैसे खर्च करने के बाद जो है वो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या ये काम मेरे लिए है या नहीं है। क्योंकि ये काम आसान नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये काम आसान नहीं है और आसान कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। ठीक है। इसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी आपकी। ठीक है। जब वीडियोस देखते हैं या चैनल पे पाकिस्तान में लोगों को दिखा देंगे जी वो फलाना बंदा 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, फलाना बंदा 3 लाख रुपए महीने कमा रहा है, कोई 2 लाख रुपए का महीने कमा रहा है। उनकी आप हिस्ट्री देखें, उनसे आप पूछें, उनके आप उनको जब रिसर्च करेंगे ना तो आपको मालूम होगा कि ये लोग जो है वो इन्होंने पीछे 6 महीने या 8 महीने या साल उन्होंने मेहनत की, उसके बाद वो उस पोजीशन पे आए कि वो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए कमाना शुरू हुए। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने वो वीए की ट्रेनिंग की और वो अगले दिन से उनको 1 लाख रुपए आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तो हमेशा अगेन आपकी स्किल के ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना जो है अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। वाई, एक सवाल यहाँ पर यह आया था कि भाई हम ये वीडियोस क्यों देखें। तो मैंने डिस्कस किया अभी आपको, दीज वीडियोस विल प्रोवाइड यू इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस बिजनेस। ठीक है ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देगी बिजनेस है क्या। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोस यू विल बी एबल टू नो इफ दिस फील्ड इज फॉर यू नॉट। क्या मतलब, इन वीडियो को देखने के बाद जो है वो आप इस पोजीशन में होंगे कि हाँ यार ये काम जो है वो आसान है या ये काम बहुत मुश्किल है। यानी ये हर आदमी के लिए, जो मैं बोलता हूँ कि हर आदमी के लिए कुछ काम आसान होते हैं, कुछ काम मुश्किल होते हैं। ठीक है। तो इस वीडियोस को देखने के बाद जो है वो आप इस पोजीशन पर होंगे कि आप ये फैसला कर सकें हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं भाई ये काम तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। अगर आप ये काम कर सकते हैं फिर आप जाएं इन डेप्थ ट्रेनिंग के अंदर, अपने पैसा लगाएं, फुल ट्रेनिंग करें और वहाँ से अपने आप को इम्प्रूव करें, ग्रो करें और अगेन गुड लक विद एवरीथिंग। बट लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, और अगर आपको देखें ये एक बुनियादी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इन वीडियोज़ के अंदर, अगर ये बुनियादी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आ रही है और आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, तो फिर ज़्यादा तौर पर मेरा ख्याल ये है कि फिर आप इस काम में आगे ना जाएं। ठीक है। लेकिन एटलीस्ट इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि इन वीडियो को देखने के बाद आप इस पोजीशन में होंगे, अभी फैसला कर सकते होंगे कि हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ या ये काम मैं नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा ही की पॉइंट है। What topics are covered in the videos? Do you have a list? मुझे मालूम होना चाहिए कि जो है इन वीडियोस में होगा क्या, मुझे मिलेगा क्या। तो उनको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है कि इन वीडियोस में क्या क्या चीज़ें हैं। आइए शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, यानी कि पूरा अमेजोन का बिजनेस मॉडल है क्या, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। अमेजोन का बिजनेस एक्सप्लेन किया कि अमेजोन काम कैसे करता है। सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस जो है वो अमेजोन के किस तरह से काम कर रहे होते हैं, सिस्टम किस तरह के हैं अमेजोन के, प्रोसेस किस तरह के होते हैं। ठीक है। रोल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह से काम कर रहा होता है। की स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट की जो बुनियादी स्किल्स क्या होती हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। ठीक है। बिजनेस एथिक्स एंड रिलायबिलिटी, अगेन जो मैंने बोलता हूँ हमेशा के वर्चुअल असिस्टेंट के जो है वो एक बिजनेस की एथिक्स होती हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात ये कि रिलायबिलिटी, यानी कस्टमर ने आपको बोला कि यार ये काम मुझे परसों चाहिए तो आपको परसों में काम देना है, फिर आप बहाना नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद क्या है, अकाउंट सेटअप कैसे होता है अमेजोन का, फिर बिजनेस डिटेल्स जो है वो किस सेटअप होती हैं डैशबोर्ड में, अगर अभी कंपनी है या आपका इंडिविजुअल अकाउंट है। इसके अलावा
डैशबोर्ड क्या जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है, वो कैसे काम कर रहे होते हैं, और ऑल अदर सेटिंग्स एंड ऑप्शन, यानी कि पेमेंट कार्ड कैसे अटैच हुए होते हैं, पेमेंट इसकी पीपीसी की पेमेंट कैसे होगी, और जो और सेटिंग अकाउंट्स की होती हैं, आपके ईमेल की, रिफंड की सेटिंग, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई हैं। उसके बाद आती है लिस्टिंग योर फर्स्ट प्रोडक्ट। आपके पास प्रोडक्ट आ गई, आप चाहते हैं कि पहली प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर, अब आप अमेजोन को लगाएंगे कैसे उसको, तो अगेन उसकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है कि लिस्टिंग कैसे होगी, उस पर EN या UPC कोड चाहिए होता है, पूरा मैंने प्रोसेस है A to Z का जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद आपने शिपिंग करनी होगी, सारी पता है, आप उसको भेजेंगे कैसे अमेजोन के ऊपर, तो शिपिंग लेबल कैसे बनेगा उसका, ठीक है। फिर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगता है तो वो कैसे बनता है, फिर FBA का इन्वेंटरी हम कैसे भेजते हैं, FBA क्या होता है, FBM क्या होता है और किस तरह से काम कर रहा होता है। उसके बाद क्या है, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो हम किस तरह से मीट कर रहे होते हैं, इनके उसकी ऑर्डर फुलफिलमेंट की। उसके बाद अपडेट ऑर्डर ट्रैकिंग, जब हम चीज़ शिप कर देते हैं तो अगर हम FBM कर रहे हैं तो कस्टमर को हम किस तरह से ट्रैकिंग नंबर दे रहे होते हैं ताकि कस्टमर को मालूम हो जाए कि वो चीज़ जो है वो उसको आ रही है, ऑन द वे। प्रोसेसिंग ऑर्डर इनवॉइसेस, कस्टमर इनवॉइस मांगता है बाद में, बिजनेस कस्टमर खास तौर पर, तो वो कैसे बनाते हैं, कैसे भेजते हैं। बाइंग ऑर्डर शिपिंग लेबल्स क्या होता है, यानी कि जब हम शिप कर रहे होते हैं तो हम जो है वो शिपिंग लेबल जो है वो डायरेक्टली बाय कर लेते हैं थ्रू अमेजोन। इसके अलावा कस्टमर ऑर्डर की जो मैनेजमेंट कैसे हो रही होती है, ठीक है। डीलिंग विद सर्विस इश्यूज, अगेन कोई इशू आ गया है, रिफंड या का इशू आ गया है या कुछ और इशू है कस्टमर का, वो कैसे डील करते हैं। हाउ टू गेट पॉजिटिव रिव्यूज, कस्टमर से लिंक कैसे बनाते हैं, कैसे उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि पॉजिटिव रिव्यू हमें दें। अमेजोन की कस्टमर सर्विसेज किस तरह से हम डील करते हैं। आंसरिंग कस्टमर क्यूरीज, कस्टमर ने कोई चीज़ पूछ ली कि ये चीज़ जो है वो क्या कंपेटेबल है मेरे इसके साथ, या इसका साइज़ कैसा है, इसका रंग कैसा है, ये जवाब आपने कस्टमर को देने होते हैं रोजाना की बुनियाद पर, क्योंकि कस्टमर अक्सर सवाल करते हैं आपसे, ठीक है। फिर बायर सेलर कम्युनिकेशन होती है और क्रिएटिंग कनेक्शन विद कस्टमर, ठीक है ना। कस्टमर के साथ ऐसा कनेक्शन बना लेते हैं कि बाद में कस्टमर को बोलते हैं कि अच्छा रिव्यू लिख कर दें, तो कस्टमर आपको रिव्यू दे देता है क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको जो है वो अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की होती है, ठीक है। आर वी रेडी, मैंने ट्रेनिंग को पूरा रिकैप किया है। उसके बाद बताया हुआ कि कैन वी स्टार्ट वर्किंग एज ए वी, यानी कौन कौन सी स्किल जो है हमारे पास आ गई हैं अब तक, और शेल वी स्टार्ट ऑफरिंग आवर सर्विसेज के काम शुरू करें अमेजोन के इस पर फ्रीलांसिंग के तौर पर जो है वो काम करना। तो यहाँ पर मैंने वो चीज़ जो है यहाँ पर मैंने डिस्कस की हुई है इन्हीं एपिसोड्स के अंदर। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ हीलियम 10 एक की सॉफ्टवेयर है जो अमेजोन पर काम हो रहा है इस वक्त। अमेजोन की रिसर्च सॉफ्टवेयर है, ये ऑल इन वन है। कीवर्ड रिसर्च होती है इस पर, SEO होती है इस पर, मार्केटिंग होती है, तकरीबन सारा काम जो है वो अमेजोन का हीलियम 10 पर हो रहा होता है। इसका मैंने आपको हीलियम 10 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर अमेजोन बिजनेस है। इसके अलावा मैंने जो है वो डिस्काउंट कोड भी दिए हुए हैं और इसके अलावा फ्री ट्रेनिंग भी ऑफर कर रहे हैं हीलियम 10 वाले इस वक्त। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोबारा फिर जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको वो कोड दे दूंगा, उसके थ्रू जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे ना इसकी हीलियम 10 की, तो उसमें आपको जो है वो एक तो डिस्काउंट मिल जाएगा, दूसरा ये है कि आपको फ्री ट्रेनिंग मिल रही है अमेजोन FBA की A to Z तकरीबन 8 हफ्ते की ट्रेनिंग है जो कम्प्लीटली फ्री मिलेगी आपको, ठीक है। वो भी इन्हीं वीडियोस के अंदर यहाँ पे मौजूद है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है हमें, ठीक है, टूल्स क्यों ज़रूरी हैं। अगेन यार, अगर हम इलेक्ट्रिशियन हैं और हम जा रहे हैं बिजली का कोई बटन ठीक करने के लिए और हमारे पास पेचकस भी नहीं है और प्लास भी नहीं है, तो हम कैसे ठीक करेंगे भाई उसको। तो ये चीज़ हमें चाहिए होंगी ना, टूल्स के बगैर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या हुआ कि इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी। एग्जाम्पल, वर्क ऑफर्ड बाय अदर एज ए वी, यानी कि बाकी जो लोग एज ए वी फ्रीलांसर मार्केट साइट्स के ऊपर, इन फाइवर के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर कैसे काम ऑफर कर रहे हैं और किस किस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और कितने कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो वो मैंने आपको एक रिव्यू दिया हुआ है, यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ है क्या और उसमें किस किस स्किल के कितने कितने पैसे जो है मार्केट में चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। उसके बाद मैंने अगेन यहाँ पे डिस्काउंट कोड दोबारा रिपीट किया है हीलियम 10 का। और जंगल स्काउट एक और सॉफ्टवेयर है जो कि अमेजोन वाले यूज़ करते हैं, मैंने इसका भी जो है वो कोड डाल दिया है, इसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगी जब आप जंगल स्काउट अगर आप लेना चाहें तो हीलियम 10 जंगल स्काउट अगर बस 2 सॉफ्टवेयर हो ना, आपको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जिन्होंने एडवांस ट्रेनिंग करनी है और वो जिनके पास पैसे नहीं है, वो बोलते हैं यार बेसिक स्किल तो हमारे पास है, अब हम चाहते हैं कुछ एडवांस ट्रेनिंग सीखें, तो फ्री एडवांस ट्रेनिंग ऑप्शन मैंने बताया मैं, व्हेन टू स्टार्ट ऑफरिंग योर सर्विस। तो वहाँ पाकिस्तान में कुछ जगह पर जो है फ्री ट्रेनिंग हो रही है, तो वो मैंने डिस्कस किया हुआ यहाँ पर कहाँ आप जा सकते हैं और किस तरह से आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। फिर इसके अलावा हीलियम 10 की एक्सटेंशन होती है जिसको हम बोलते हैं गूगल की क्रोम एक्सटेंशन, तो वो कैसे काम करती है वो मैंने यहाँ पर बताया हुआ अगेन। और अगेन सॉफ्टवेयर डिस्काउंट कोड मैंने दिया हुआ यहाँ पर, और फाइंडिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, आपको कैसे मिलेगी इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं, FB कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस की हुई है। इसके अलावा प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करते हैं कि हमने क्या बेचना है, और हमने देखना है कि प्रॉफिट के मार्जिन क्या है, यानी कि हम चीज़ बेच रहे हैं इतने की हम लेकर आ रहे हैं, अमेजोन कितने पैसे लेगा, शिपिंग के कितने पैसे लगेंगे, हम कितने के लेकर आए हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा इसके बाद, इसको बेचने के बाद, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर
डिस्कस की हुई हैं। अगर आपके कुछ सवालात हैं या कुछ चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरा जो है वो बिजनेस एड्रेस है, ये इसमें आपको नज़र आ रही है स्क्रीन, फॉर बिजनेस इंक्वायरीज unleashyourself today@gmail.com। और ये ईमेल जो है वो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में अगर आप जाएं तो उसमें जो नीचे का एरिया है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह ताला किसी दूसरे एपिसोड पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।